अभी लास्ट ईयर की ही बात है, 10th क्लास का एक बच्चा था जिसका सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट था और उसने रिवीजन भी मल्टीपल टाइम किया हुआ था। अब होता क्या है कि जब उसके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं ना, तो वो गैप डेज में अच्छे से स्टडी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो बोर्ड एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स स्कोर करता है। अब ऐसा उसके साथ क्यों हुआ, क्या उसने मिस्टेक्स की थी और तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम गैप डेज में अच्छे से स्टडी करो और अपने बोर्ड एग्जाम में एक तगड़ा स्कोर कर पाओ, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बस बने रहो लास्ट तक। कर रहे होंगे क्लास 10th में गैप डेज के लिए कैसे स्टडी करना है जिससे कि तुम ज्यादा से ज्यादा अपने बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सको। तो सबसे पहले मैं तुम्हें मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि मेजॉरिटी बच्चे करते ही करते हैं। देन उसके बाद एक प्रॉपर प्लान दूंगा जिसको तुम सिग्मा प्लान भी बोल सकते हो, मतलब उसके अंदर तुम्हें पूरे दिन क्या क्या करना है वो सब पता चलेगा। देन उसके बाद गैप डेज स्ट्रेटजी। तो तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप किया तो तुम्हारा गेम ओवर हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारी मिस्टेक से। मिस्टेक नंबर 1 है कि बच्चे ज्यादातर लेट नाइट स्टडी करते हैं। अब तुम लेट नाइट स्टडी कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसका एक सिंपल सा फैक्ट बताऊं, तुम्हारा एग्जाम रात में नहीं होने वाला, दिन में होगा। तो अब अगर तुम्हारी आदत बन चुकी है रात को पढ़ने की, तो फिर एग्जाम टाइम पे माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, और जब माइंड काम नहीं करेगा तो तुम चीजों को भूलोगे और फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि यार मैंने पढ़ा तो सब था बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचना है तो सिंपली तुम्हें दिन में पढ़ना है, और दिन में कितने घंटे कैसे पढ़ना है वो सब अभी तुम्हें आगे बताऊंगा। उससे पहले तुम्हारी सेकंड मिस्टेक होगी कि एक दिन में तुम्हें 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें बस एक सब्जेक्ट उठाना है और उसके साथ साथ एक लाइट सब्जेक्ट उठा सकते हो जो तुम्हारे नेक्स्ट पेपर का होगा, मतलब कि 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे, 3 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद थर्ड मिस्टेक है तुम्हारी सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, मतलब कि तुम वन शॉट लेक्चर देखे जा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बट तुम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखता है, उसके लिए तुम इस वाली वीडियो को देख सकते हो, अभी जल्दी में मैंने अपलोड किया। ठीक है, तो ये 3 मिस्टेक्स हैं, इनको ध्यान रखना। गैप डेज के टाइम पर तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब आता है तुम्हारा सिग्मा प्लान, जिसके अंदर तुम्हें 3 स्लॉट बनाने हैं, जिसमें स्लॉट 1 तुम्हारा होगा पेपर सब्जेक्ट के लिए, मतलब जो तुम्हारा पेपर होगा उस सब्जेक्ट को इस स्लॉट के अंदर पढ़ना है। उसके बाद तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे सेम उसी सब्जेक्ट का जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर होगा। ठीक है, एंड थर्ड स्लॉट के अंदर तुम नेक्स्ट पेपर के सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे। अभी तुम्हें थोड़ा कम समझ आया, चलो अब अच्छे से समझाता हूँ। तो स्लॉट 1 के अंदर तुम्हें यानी कि जो तुम्हारा पेपर सब्जेक्ट होगा उसको तुम 5 घंटे पढ़ोगे एक दिन में। उसके बाद स्लॉट 2 में जब सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो उसके लिए तुम पूरे 3 घंटे लगाओगे, मतलब कि स्लॉट 2 तुम्हारा 3 घंटे का होगा। ठीक है, उसके बाद स्लॉट 3 होगा जो कि नेक्स्ट पेपर सब्जेक्ट होगा, इसको तुम 2 घंटे दोगे। बिकॉज ये इसलिए रखा है क्योंकि अगर तुम गैप डेज में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहोगे ना तो पुराने सब्जेक्ट को भूलते चले जाओगे। अब उस चीज को ना भूलने के लिए तुम्हें करना क्या है, सिंपली इस थर्ड स्लॉट में यानी कि 2 घंटे के अंदर तुम्हें जो तुम्हारा नेक्स्ट पेपर है ना उसके सभी चैप्टर्स के नेम देखने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बस स्कैन करना है, ना कि तुम्हें डिटेल में जाना। इससे तुम्हारा माइंड रेडी रहेगा कि हाँ नेक्स्ट पेपर इसका देना है और चीजों को भूलेगा नहीं। ठीक है, तो थर्ड स्लॉट का यही फायदा है। अब इसका टाइम टेबल बताता हूँ। तो स्लॉट 1 के लिए तुम सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पेपर सब्जेक्ट को पढ़ रहे होगे जिस सब्जेक्ट का तुम्हारा पेपर है। ठीक है, इस 5 घंटे में तुम्हें एकदम पूरे फोकस के साथ सभी चीजों का रिवीजन करना है और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड स्लॉट तुम्हारा स्टार्ट होगा 1 घंटे के ब्रेक के बाद, मतलब 1 PM से 4 PM तक तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को लगा रहे होगे, मतलब कि 3 घंटे का तुम्हारा स्लॉट होगा जिसके अंदर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, सिंपल। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्लॉट होगा, इसको भी तुम 1 घंटे के ब्रेक के बाद स्टार्ट करोगे, मतलब कि 5 PM से 7 PM तक नेक्स्ट पेपर सब्जेक्ट को पढ़ना है, मतलब इस वाले पेपर के बाद जो पेपर होगा। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें और कंफ्यूजन हो रही होगी, इसको कैसे दूर करना है और बताता हूँ। अब तुम्हारी आती है स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी सिंपली यार तुम्हारी स्टार्ट होगी कि तुम्हें अपना सिलेबस 14 Feb तक कंप्लीट कर लेना है। कैसे करोगे उसके लिए मैंने 7 डेज चैलेंज वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसको देख लेना और फिर तुम स्टार्ट करोगे मैथ्स को पढ़ना। अब इसमें तुम्हें कोई स्लॉट व्लॉट नहीं लगाना है, इसमें बस सिंपली तुम्हें मैथ्स पढ़ना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस करते रहना है बस। ठीक है, 15th Feb और 16th Feb को तुम मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे और साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे दोनों दिन। 17 को तुम्हारा मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही तुम पेपर देकर आते हो फिर तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश के लिए यार तुम 18th Feb को स्लॉट 1 के अंदर रीडिंग, पैसेज प्लस ग्रामर इन 2 टॉपिक्स को करोगे। ठीक है, इसके बाद स्लॉट 2 के अंदर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे सेम डे, और उसके बाद जो स्लॉट 3 होता है तुम्हारा नेक्स्ट पेपर का, उसके अंदर तुम केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे होगे बस, मतलब 2 घंटे के अंदर तुम्हें केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, समझे। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा 19th Feb, इसके तुम्हें स्लॉट 1 के अंदर राइटिंग स्किल प्लस प्रोज वाले चैप्टर्स को करना है। 5 घंटे के अंदर पूरा अच्छे से डिटेल में रिवीजन कर लो, अच्छे से सीख लो। उसके बाद आता है तुम्हारा स्लॉट 2 जिसके अंदर तुम इसके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे फिर से, एंड जब वो हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा स्लॉट 3 जिसके अंदर तुम बायो पढ़ रहे होगे, बायो का पूरा रिवीजन करोगे। ठीक है, इसके बाद फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे जो कि है तुम्हारा 20th Feb, इसमें तुम पोइट्री प्लस सप्लीमेंट्री वाले चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होगे, अच्छे से रिवीजन करोगे, PYQs लगाओगे। उसके बाद तुम प्रैक्टिस करोगे सैंपल क्वेश्चन पेपर की स्लॉट 2 में। देन फिर स्लॉट 3 के अंदर तुम फिजिक्स को पढ़ रहे होगे, और कुछ इस तरह से तुम्हारे ये इंग्लिश के पेपर के लिए जो तीनों बीच के गैप डेज है ना कंप्लीट हो जाएंगे। 21 Feb को तुम इंग्लिश के पेपर को देकर आ रहे होगे। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है फिर साइंस के
पेपर की प्रिपरेशन जो कि तुम्हारा 25 फेब को है। तो उसके गैप डेज के लिए सिंपली तुम्हें 22 फेब को केमिस्ट्री पढ़नी है स्लॉट 1 के अंदर। पूरे 5 घंटे के अंदर तुम अच्छी तरह से पूरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करोगे। उसके बाद स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे। देन उसके बाद स्लॉट 3 में तुम अपने IIT AI या CA वाले पेपर की तैयारी करोगे। अब इसके अंदर तुमने, मुझे पता है, कभी पढ़ा ही नहीं होगा पूरे साल, तो इसके अंदर अपने इन सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का ट्राई करना। 2 घंटे पढ़ने हैं तुम्हें। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होता है 23 फेब, जिसके अंदर तुम बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे होगे और साथ में सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे स्लॉट 2 में। और स्लॉट 3 के अंदर सेम IIT CA एंड AI को कंप्लीट करोगे तुम। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 24 फेब। इसके अंदर तुम अपनी फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट करोगे और साथ में सेकंड स्लॉट के अंदर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगा रहे होगे। एंड थर्ड स्लॉट में तुम अपने IIT CA एंड AI की प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट डे तुम अपना साइंस का पेपर देने चले जाओगे। देन जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पेपर होगा 27 फेब को। अब उसके लिए तुम्हें एक ही दिन मिलेगा, 26 फरवरी को तुम IIT CA या AI की प्रिपरेशन करोगे, अच्छे से डिटेल में अपने पूरे सिलेबस का रिवीजन करोगे। उसके बाद स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे और स्लॉट 3 में अगर तुम्हारे पास हिंदी है तो तुम व्याकरण करोगे और संस्कृत है तो संस्कृत के कंप्लीट रिवीजन करोगे। ठीक है, यही करना है। इसके बाद आता है तुम्हारा 27 फेब। इसमें तुम अपना पेपर दे चले जाओगे और वहां से आने के बाद अगर तुम्हारा नेक्स्ट डे संस्कृत का पेपर है तो संस्कृत की प्रिपरेशन करोगे और अगर हिंदी का है तो हिंदी के लिए तुम्हें सिंपली 28 फेब को अपठित बोध, लेखन एंड साहित्य, ये 3 टॉपिक अपने स्लॉट 1 के अंदर निपटा देना है। उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं और उसके बाद स्लॉट 2 में तुम अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे होगे, मतलब उसका ऊपर से रिवीजन करोगे। उसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट डे, जिसमें तुम 1 मार्च में स्लॉट 1 के अंदर व्याकरण प्लस पूरी हिंदी का रिवीजन करोगे और उसके बाद स्लॉट 2 में तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाओगे और साथ में तुम्हें स्लॉट 3 के अंदर अपनी जियोग्राफी का बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे तुम्हारा पेपर हो जाएगा। 2 मार्च को तुम्हारा हिंदी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट पेपर है SST का। अब SST में तुम सिंपली अपने 2 ही स्लॉट चलाओगे, जो कि होगा तुम्हारा फर्स्ट स्लॉट पेपर सब्जेक्ट वाला, सेकंड स्लॉट तुम्हारा सैंपल क्वेश्चन पेपर सिंपली। तो 3 मार्च को तुम करोगे हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स का रिवीजन। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्लॉट में सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे एंड देन फिर नेक्स्ट डे 4 मार्च को तुम जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ोगे और उसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे। और जब इतना हो जाता है तो फिर आता है तुम्हारा 5 मार्च, उसको तुम पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ोगे और उसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाओगे स्लॉट 2 में। ठीक है, एंड फिर आता है तुम्हारा 6 मार्च, जिसमें तुम बस रिवीजन ही रिवीजन करोगे और कुछ नहीं करना और उसके साथ साथ सैंपल क्वेश्चन पेपर्स लगाने हैं। देन फिर तुम्हारा 7 मार्च को SST का पेपर कंप्लीट हो जाता है और फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम का हो रहा होगा दी एंड। तो कुछ ये तुम्हारी गैप डेज की स्ट्रेटजी होने वाली है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो फिर तब भी कुछ प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। और रनिंग कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।